हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की। आरआरबी यानी रेलवे। एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ डिस्कस करूंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे इम्पोर्टेंट डेज, सिलेबस, वैकेंसी, एग्ज़ाम पैटर्न, पोस्ट डिटेल, सैलरी, बुक्स, फीस एक्सेट्रा। आपको सभी के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ नोटिफिकेशन एप्लीकेशन। हमारा नोटिफिकेशन 21 सितंबर को आ चुका है। हमारे फॉर्म फिल करने की डेट 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में है। आप भर सकते हैं। सिर्फ 12th पास्ड बच्चे ही भर सकते हैं और आपको ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम तक फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में साइट चलना बंद हो जाती है, कुछ इशूज़ आ जाते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है, कुछ चीज़ें कुछ करेक्ट करना आपको, तो आप 23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक के बीच में कभी भी ठीक कर सकते हैं। अब हम आते हैं एग्ज़ाम डेट। हमारा एग्ज़ाम कब होगा? इसका एग्ज़ाम हमारा जनवरी से फरवरी के बीच में होने के पूरे चांसेस है। आपके पास मुश्किल से 4 से 5 मंथ का टाइम है। इसको आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग अब तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। बहुत अच्छे से तैयारी आपकी 4 से 5 महीने के अंदर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में। इसमें हमारी ये 4 पोस्ट है। कमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ट्रेन क्लर्क। मोस्टली इन दोनों में हमारी टाइपिंग पूछी जाती है। ये हमारी लेवल 3 और लेवल 2 की पोस्टें होती है। इसमें आप देख सकते हैं लेवल के हिसाब से किस लेवल के हिसाब से इतनी सैलरी है। और आप इस फॉर्म को 18 से 33 ईयर तक भर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं कमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क में 2022 वैकेंसी है। अकाउंट क्लर्क में आपकी 361 वैकेंसी है। आप देख सकते हैं हमारी टोटल वैकेंसी 3445 वैकेंसी दी हुई है। अब हम बात करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं जोन वाइज भी आपको दी हुई है। अहमदाबाद में यूआर की इतनी है, ईडब्ल्यूएस की इतनी है, ओबीसी की इतनी है और एसटी की इतनी। आप देख सकते हैं मैंने आपको जोन वाइज भी आपको बता दी है। आप यहाँ पर देख के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये हमारी जोन वाइज सारी वैकेंसी दी हुई है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। आइए अब हम इसके बाद एग्ज़ाम फ़ीस की बात करते हैं। तो अगर आप जर्नल से हो तो आपकी 500 फ़ीस लगेगी। अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आपके 400 रुपये वापस आ जाएंगे, आपके 100 रुपये ही लगेंगे। अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं तो आपके 500 के 500 रुपये वो रख लेंगे। इसके बाद हमारे SC ST वाले फीमेल्स के 250 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आपके 250 रुपीज़ मिल जाएंगे। अगर नहीं जाते हो तो 250 रुपीज़ वो अपने पास रख लेंगे। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? इसमें दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2025 तक आप मिनिमम 18 के और मैक्सिमम 33 के होने चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं ये दिया हुआ है। एज हमारी 33 है, लेकिन हमारा कोविड-19 के बाद हमारी ये फर्स्ट वैकेंसी है एनटीपीसी की। तो अब की बार इन्होंने 3 साल एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो आप 36 तक 18 से 36 तक भर सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। आप देख सकते हैं ओबीसी वालों के लिए 3 साल, SC ST वालों के लिए 5 साल, और एक्स सर्विसमैन जो लोग बाहर से पहले से ही, एक्स सर्विसमैन वो होते हैं जो पहले से ही बाहर किसी भी उसमें काम कर रहे हैं लेकिन उनको इस चीज़ में काम करना है, तो उनको लिए भी 3 साल की रिलैक्सेशन मिलता है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। हमारा एग्ज़ाम पैटर्न 4 स्टेज में होता है। फर्स्ट CBT पेपर 1, सेकंड CBT पेपर 2, 3 में CBAT एंड टाइपिंग। अगर पोस्ट वाइज दी होती है, अगर किसी में CBAT है तो उसमें CBAT होता है, किसी में टाइपिंग है तो टाइपिंग, किसी में दोनों ही नहीं होते, किसी में आप दोनों ही नहीं होते। लास्ट में होता है मेडिकल और DVA। आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। हमारा CBT पेपर 1, CBT पेपर 1 है, CBT पेपर 2 है, फिर टाइपिंग है और फिर हमारा मेडिकल है। आइए अब हम बात करते हैं CBT पेपर 1 में। CBT पेपर 1 में हमारे 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग एंड GK। मैथ्स में हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के, रीजनिंग में हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के, GS में 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के। हमारा टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है और हमें टाइम 90 मिनट मिलती है, 1.5 घंटा मिलता है। बहुत ज़्यादा है हमारे लिए ये टाइम और हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब आप पूछेंगे नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती? हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। हमें 100 मार्क्स का पेपर होता है लेकिन हमें टारगेट 90 प्लस करके चलना है, क्योंकि इसमें लिस्ट बहुत हाई जाती है लेकिन पेपर इजी आता है, पेपर हार्ड नहीं आता। ये एग्ज़ाम ओनली क्वालिफाइंग है, इसके बेस पे कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगती, ओनली ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें क्या होता है 20 टाइम द वैकेंसी क्वालिफाई ऑफ CBT पेपर 2, मतलब कि CBT पेपर 2 को वो बच्चे देंगे जो 20 टाइम, मान लो हमारी 8,100 कुछ वैकेंसी है, उसको 20 टाइम कर देंगे तो 1,60,000 के आसपास हमारे बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा CBT पेपर 2 के लिए। अब हम बात करते हैं CBT पेपर 2 की। CBT पेपर 2 में क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या क्या। CBT पेपर 2 इसमें लेवल वाइज वैकेंसी होती है, लेवल 2 की, लेवल 3 की, लेवल 4 की, लेवल 5 की, लेवल 6 की। इसमें भी हमारे टोटल थ्री सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, GK। लेकिन इसमें क्या है, मैथ्स होता है 35 को, मैथ्स में होते हैं 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के। GK में 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। इसमें टोटल मार्क्स होता है 120 मार्क्स का पेपर होता है। हमें टोटल टाइम 190 मिनट मिलती है। हमें अच्छा खासा हमारे पास टाइम है, हमें इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है हमें। और नेगेटिव मार्किंग भी, इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। हमें इसमें टारगेट 110 प्लस करके चलना है, क्योंकि आपको मैंने बताया है लिस्ट बहुत हाई जाती है, लेकिन पेपर का जो पैटर्न होता है वो बहुत ही इजी आता है। तो अगर हमारी जो मेरिट लिस्ट होती है वो हमारे CBT पेपर 2 के हिसाब से लगती है। हमारे CBT पेपर 1 ओनली क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। अब हम आते हैं CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये हमारा होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें स्टेशन मास्टर की पोस्ट वगैरह के लिए होता है ये। इसमें 5 टेस्ट होते हैं, स्किल वाइज वगैरह होते हैं, ईच ऑफ 20 मार्क्स। 20 मार्क्स के 5 टेस्ट होते हैं, स्किल्स से रिलेटेड, किसी और से रिलेटेड। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इस
इस एग्ज़ाम में 42 मार्क्स कंपलसरी है ऑल कैटेगरी के लिए, कि इसमें कोई SC ST OBC वगैरह नहीं होता। इसमें ऑल कैटेगरी आर सेम होती है। इसमें 42 मार्क्स कंपलसरी होते हैं। फिर आता है हमारा टाइपिंग टेस्ट। इसमें सीनियर क्लर्क के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। ये ओनली क्वालिफाइंग होता है। इसमें क्या दिया है, टाइपिंग में हमारी 30 WPM की इंग्लिश में दी हुई है स्पीड, और हिंदी में हमारे 25 WPM की हिंदी में दी हुई है स्पीड। आपको कम से कम टारगेट हमारा इंग्लिश में 40 WPM के लेके चलना है और हिंदी में 35 की, जब जाके हमारा 30 के आसपास और 25 के आसपास आएगा। अगर हम पहले से ही 30 लेके चलेंगे तो वो हमारा और नीचे आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, लास्ट हमारा होता है मेडिकल टेस्ट। लास्ट होता है हमारा मेडिकल टेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको पहले से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं ताकि जो वो बुलाए आपको। फिर बात करते हैं हम सिलेबस की। इसमें सिलेबस क्या होता है, कैसे होता है। RRB NTPS 12th बेस सिलेबस, मतलब ये ओनली 12th ग्रेजुएट लेवल नहीं है, ये अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए है। इसमें मैंने आपको बताया GS होती है, GS होती है 40 मार्क्स की, मैथ्स होता है 30 मार्क्स का, और रीजनिंग होती है 30 मार्क्स की। टोटल हमारा होता है 100 मार्क्स का पेपर। हमें 90 मिनट्स मिलती है। हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है और हम पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हमारा CBT पेपर 2 की। CBT पेपर 2 की CBT पेपर में GK आती है 50 मार्क्स की, मैथ्स आता है 35 मार्क्स का, रीजनिंग आती है हमारी 35 मार्क्स की। टोटल 120 होता है और इसमें भी हमारा टाइम 90 मिनट मिलती है, 1.5 घंटा हमें मिलता है आराम से, अच्छा खासा। फिर बात करते हैं हम मैथ्स के सिलेबस की। मैथ्स में हमारे सिलेबस में क्या क्या आता है, नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, HCM LCF, रेशो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। हमारा अर्थमेटिक एंड एडवांस दोनों आते हैं। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमारे एनालॉग्स, कंप्लीट अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंशिएशन, रिलेशनशिप्स वगैरह, सिलोगेम्स। इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों आती है। फिर हम बात करते हैं GS की। GS में हमारे नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट गेम्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कल्चर ऑफ इंडिया लेक्चर, मूवमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, लाइफ साइंस, हमारी हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशंस, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कॉमन एब्रीविएशन। आप GK में हमारी 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल को अच्छे से कवर करना है आपको, और आप इन 4 स्टेप के वाइज से आप बहुत आसानी से जॉब ले सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। Thank you for watching. Thank you for everyone watching this video. Like, subscribe and comment.